नौकरियों के लिए तैयार एक बड़ी आबादी, लेकिन नौकरियों की कमी है। क्या भारत में जॉब्स की सख्त कमी है? बेरोजगारी दर पिछले 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है। The numbers are staggering. In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. नमस्कार दोस्तों, इस देश के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आखिर क्यों इस देश के युवाओं को ग्रेजुएट होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है? क्यों इस देश के युवाओं से किया गया हर वादा सिर्फ जुमला बनकर रह गया है? आइए आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि इस बेरोजगारी के क्या रूट कॉज हैं और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। भारत में हर साल 2.85 करोड़ स्टूडेंट्स हायर सेकेंडरी में एनरोलमेंट करते हैं। अगर हम इनमें से ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की संख्या को बाहर निकाल दें तो इनमें से तकरीबन 2.5 करोड़ स्टूडेंट पास आउट होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतने बच्चों के लिए हमारे कॉलेजेस में पर्याप्त सीटें हैं? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। अब हम बात करते हैं इस देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स के बारे में, जिसके अंदर बहुत सारे युवा आज के समय में अपना करियर ढूंढने के लिए जाते हैं। जैसे कि हमारे देश में तकरीबन, अगर हम MBBS की बात करें तो हमारे देश में तकरीबन 1,08,000 MBBS की सीटें हैं। इसमें अगर हम BDS की सीटें भी जोड़ दें तो ये आंकड़ा 1.40 लाख तक पहुंचता है। जबकि नीट और UG की परीक्षा में टोटल एप्लीकेशन हर साल 20 लाख से ज़्यादा आती हैं। इनमें से आधी सीटें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आती हैं, जिनकी फीस ही 60 से 70 लाख है, जिसे गरीब स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाते और उन्हें यूक्रेन जैसे देश के अंदर MBBS करने के लिए जाना पड़ता है। वहीं अगर हम IIT की बात करें तो वहाँ पर भी स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। IIT के अंदर पूरे भारत में कुल 17,760 सीट हैं, जबकि JEE मेन का एग्जाम देने वालों की संख्या 2024 में 12,25,000 थी। वहीं अगर हम IIT स्ट्रीम के अंदर ही रोबोटिक्स की बात करें, जिसकी डिमांड वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कहीं ज्यादा है, उसकी सीटों की संख्या भारत के अंदर सिर्फ 100 है। भारत में दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट स्किलिंग सिस्टम हो, भारत में दुनिया का सबसे एडवांस रिसर्च ओरिएंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम हो, इन सारे प्रयासों के नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मोदी जी कह रहे हैं कि किस तरीके से स्किल इंडिया अथॉरिटी के द्वारा इस देश के युवाओं के अंदर बहुत सारी स्किल्स को डेवलप किया गया है, जबकि अगर हम आंकड़ों की तरफ ध्यान दें तो उसकी हकीकत कुछ और ही है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सन 2011-12 में सिर्फ 2.2% लोगों को ही वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग मिली थी, जो 2015 तक बढ़कर सिर्फ 2.7% तक ही पहुंच गई। जबकि यह आंकड़ा अमेरिका में 57% और साउथ कोरिया में 96% था। लेकिन 2024 के यूनियन बजट के दौरान सरकार एक क्लेम करती है और कहती है कि स्किल इंडिया मिशन के तहत 14 मिलियन लोगों को अब तक ट्रेनिंग दी जा चुकी है। लेकिन जब हम इसकी हकीकत की पड़ताल करते हैं तो इसके आंकड़े बहुत ही डिफरेंट मिलते हैं। इसमें एक तथ्य ये निकल के सामने आता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने यहाँ से वो कोर्स किए थे जिनकी मियाद 6 महीने से कम थी, और तो और इनमें से 80% तो ऐसे कोर्स भी थे जिनकी ड्यूरेशन 10 दिन से कम थी। उन इंस्टीट्यूट वालों ने स्टूडेंट से पैसे लेकर 10 दिन के अंदर ही उन्हें स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया। इस देश का एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि आजकल कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से भी डरते हैं, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज की बहुत ही ज़्यादा कमी है। वहीं कुछ स्टेट्स में तो हालत इतने ज़्यादा ख़राब है कि वहाँ पर स्कूल्स में टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे हरियाणा के अंदर, वहाँ पर सरकारी स्कूलों में 30,000 टीचरों की कमी है, और यही आंकड़ा यूपी के अंदर 85,000 का है। देश के 40% स्कूलों के अंदर ढंग के टॉयलेट्स नहीं हैं, और ना ही वहाँ पर किसी तरीके की कोई लैब या फिर कोई प्लेग्राउंड है। और इन सब चीज़ों का सीधा सीधा असर उस गरीब तबके पर पड़ता है जिसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के। और फिर थक हार कर इस देश के युवा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग लेना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उन लोगों से मोटी फीस वसूली जाती है, लेकिन जॉब्स की गारंटी तो वहाँ पर भी नहीं है। और आए दिन पेपर लीक होने वाली खबरें तो आप सुनते ही रहते होंगे।
इस देश से बेरोजगारी खत्म करने के लिए सबसे पहले यहाँ की सरकारों को एजुकेशन सिस्टम के अंदर अच्छे से इन्वेस्ट करना होगा और उसके अंदर नए नए करिकुलम्स को स्टार्ट करना होगा। सॉल्यूशन के तौर पर जैसे अल्टरनेटिव लर्निंग, जैसे कोडिंग, मशीन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इन जैसे कोर्स करने वाले लोग आज बेहतर सैलरी पर काम कर रहे हैं। देश के युवाओं को भी सरकारी नौकरियों की चुनिंदा पोस्ट के पीछे भागने की बजाय अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए और नए नए तरीके से वो एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसकी शिक्षा आप ऑनलाइन नहीं प्राप्त कर सकते हैं।